अगर मुझे इतनी तादाद में लोग कहते गो इमरान गो, मैं तो शर्म से ही चला जाता। मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियो लेकर। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास 28 मार्च शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। हुकूमती दौर में होने वाले जुल्म व बर्बरियत की दास्तान और हुकूमत कौन सा नया खेल खेलने जा रही है, आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से कबल अगर आपने सहर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। नाज़रीन, आते हैं आज की वीडियो की जानब। कौमी असम्बली का इजलास जो कि आज हुआ है, इजलास में 2-3 फातिहा ख़्वानियों के बाद स्पीकर असद कैसर ने इजलास 28 मार्च बरोज़ पीर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। आज अपोजिशन की जानब से पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी, जिस पर इब्तदाई कार्रवाई भी आज ही होना थी, मगर स्पीकर ने सब बातों को छोड़कर इजलास को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, इस बात का खदशा सहर न्यूज़ अपनी साबका वीडियोस में कर चुका है। अब इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिन्होंने कहा है कि 28 मार्च को अगर तहरीक अदम एतमाद को पसे पुष्ट डालने की कोशिश की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होगी। दूसरी जानब हुकूमत ने भी एक बिल तैयार कर लिया है। बिल है जनूबी पंजाब सूबे के मुतल्लक, मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज हुकूमत को सूबा जनूबी पंजाब क्यों याद आया, जब अपोजिशन ने इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर रखी है। अब हल्कों में एक नई बहस छिड़ गई है कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करेगी या चूरन असम्बली में लाया जाएगा। नाजरीन, हम कई मरतबा कह चुके हैं कि हुकूमत तहरीक से फरार का हर हरबा इस्तेमाल करेगी, जो वो कर रहे हैं। अपोजिशन ने स्पीकर को टाइगर फोर्स का सरगना करार देते हुए कहा है कि स्पीकर तो असम्बली चलाता है, इसे किसी पार्टी का नुमाइंदा होने का दावेदार नहीं कहा जा सकता, मगर असद कैसर मुकम्मल तौर पर इमरान खान के ज़ाती मुलाजम का किरदार अदा कर रहा है। चलो, इस बात का पता तो 28 मार्च को उस वक्त लगेगा जब असद कैसर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं या हुकूमती बिल। नाजरीन, हुकूमती कारकर्दगी का जिक्र करें तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। इनका दौर मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दौर कहा जाए तो गलत ना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, पहले ज़रा इसे सुनिए। अगर मुझे इतनी तादाद में लोग कहते गो इमरान गो, मैं तो शर्म से ही चला जाता। मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। अब जब इनको इक्तदार मिल चुका है और उन्होंने 4 साल इक्तदार के खूब भी मज़े ले लिए, मगर अवाम की जानब इन्होंने एक मरतबा भी नहीं देखा कि वो किस हालत में है। कल मुझे एक कॉल आई और उसने अपनी आपबीती सुनाई। वो शख्स कई मकाम पर रो भी पड़ा। वो किसी महकमे में मुलाजम था, तकरीबन 1 साल के करीब हो चुका है, उन्हें आज तक इनके वाजिबात नहीं मिले। मैं ज़ाती तौर पर इनकी शराफत की गवाही दे सकती हूँ। और जब अपना रोना रो लिए तो उन्होंने कहा कि मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, करप्शन इंतहा को पहुँच चुकी है। इमरान खान ने अपोजिशन को चोर कहकर डांग टपाव वाला काम शुरू कर रखा है। पूरे मुल्क की सड़कें तबाही के दहाने पर हैं। घी, तेल, दालें, चावल, आटा और तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमानों को छू रही हैं।
मगर हुकूमत को किसी की परवाह तक नहीं। उन्होंने एक गरीब फैमिली का तज़किरा भी किया जिनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो चकवाल के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे जहां पर उन्हें रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में गरीब को गेंद बना दिया जाता है। इसी उछल कूद में इनका बेटा कोमे में चला गया। उस वक्त कहाँ गया था इनका सेहत कार्ड जिसमें गरीब को खराब किया गया। अब वो किसी कार्ड को गले में लटका कर कहाँ जाए। इन बातों का शायद किसी के पास भी जवाब ना हो। इन जैसे बेशुमार वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, मगर इंसाफ कब किसी को मिले इसके तो दूर तक कोई आसार नहीं नजर आ रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गरीब को वाजिबात मिलेंगे तो कब, इस गरीब फैमिली को इलाज मिलेगा तो वो कहाँ से, वो सेहत कार्ड इनके काम कब आएगा। मगर शायद ये भी एक ऐसा ही चूरन है जिसका जवाब शायद कोई ना दे सके। अब तज़किरा करें जनूबी पंजाब बिल का, तो एक बात समझ नहीं आई कि तहरीके अदम एतमाद के वक्त बिल क्यों याद आया। वो इसलिए कि इन्हें जनूबी पंजाब के मेंबरान की हमायत और अगर अर्ली इलेक्शन हो जाएं तो इन्हें कम अज़ कम जनूबी पंजाब के अवाम की हमायत तो हासिल हो सके, क्योंकि इस वक्त यकीनन PTI के मेंबरान शदीद परेशानी का शिकार हैं। इन्हें पता है कि PTI टिकट जीत की नहीं रुसवाई की अलामत बनेगा। वो इसलिए पार्टी से फरार का सोच रहे हैं या फिर चले गए हैं। हुकूमती इस हरबे से इनके मुर्दा जिस्म में कुछ ना कुछ जान आ जाएगी, जिसके बाद वो दोबारा अपनी रविश पर आ जाएंगे। मगर शायद ये सब कुछ अब मुमकिन ना हो। बहरहाल सियासी मैदान में यहाँ किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नाजरीन, अगर आप भी हुकूमती जबर का निशाना बने हों तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम बनेंगे आपकी आवाज़।